है ना। अगर ये किडनी काम नहीं करे दूसरी भी खराब हो जाएगी, क्या हो जाएगा। इस फेफड़े में श्वास की नलियां हैं, हार्ट में एक नली में 2 नली में ब्लॉक आ गया, क्या आ गया, श्वास नहीं जाता ढंग से, घबरा जाता व्यक्ति, क्योंकि उसमें कचरा फंस गया। तो कचरे को साफ करा के जीना चाहते हैं। अब कचरे से भी काम नहीं चलता, साफ हो गया, वो नसें फिर सिकुड़ जाती हैं, लेकिन उसमें पाइप लगा के जीना चाहते हो, मतलब इसको फड़ाओगे सीने को, उसमें पाइप डालेगा डॉक्टर और उसको क्या बोलते हैं, वो स्टंट लगा के जीना चाहते हैं। क्यों जीना चाहते हैं, मतलब पाइप लगा के कचरा साफ कराते हो नालियों का, इधर से नस फाड़ के डॉक्टर इधर डाल देता है, इधर से पाइप डाल देता है और फिर सांस आने लग जाता है। क्यों जीना चाहते हो, कचरा बाहर निकल गया, फिर श्वास फिर रुक गया, नसें फिर सूख गई, सिकुड़ गई, फिर डॉक्टर उसमें पाइप डालता है तो रास्ता बन जाता है श्वास आने का। तुम जीना चाहते हो, क्यों जीना चाहते हो, नस फुला के, नस कटा के, आँख फोड़ा के, पैर कटवा के, आँख तोड़वा के, किडनी कटवा के फिर भी जीना चाहते हो। क्यों जीना चाहते हो, क्योंकि आपका अपना स्वरूप तो अविनाशी है, वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि मूल में तो आप अविनाशी रूप से तो सच्चिदानंद भगवान की, समझ रहे हो। क्यों जीना चाहते हो, लाखों रुपए खर्च कर देते फटाओ, यहाँ से वहाँ डॉक्टर, वहाँ से अमेरिका, अमेरिका से वहाँ ले, वहाँ से किसके जिंदा, किसको जिंदा रखना चाहते हो। इस शरीर में कोई है ना जिसके होने से इसकी कीमत है, क्या है, जिसके होने से इसकी कीमत है, इसलिए किसकी रक्षा करना चाहते हो, आप अपने आप को, अपने स्वयं को बचाना चाहते हो। और वास्तव में ध्यान रखना, स्वयं को कोई मार भी नहीं सकता, स्वयं को कोई मार भी नहीं सकता। जब अर्जुन डरने लगे भगवान के सामने, क्या ये सब मर जाएंगे, कुटुंब कबीले वाले, ये जितनी औरतें हैं इनकी युद्ध में नहीं आएंगी राजा महाराजाओं की। महाभारत के क्षेत्र में जितने राजा महाराजा थे घर वाले लड़ने नहीं है रानियां। तो अर्जुन ने शंका कर दी, महाराज ये राजा महाराजा ये योद्धा सब मारे जाएंगे, क्या कर जाएंगे, और ये घरवालियां विधवा हो जाएंगी, कुलघातनी हो जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकट संतान पैदा हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। भगवान बड़े मुस्कुराए हंसे, अरे अर्जुन कौन से अधर्म की बात कर रहा है, कौन से कुल भ्रष्ट की बात कर रहा है, पता नहीं सृष्टि में कितने कुल मरे हैं और कितने कुल वापस बन गए हैं, लेकिन तू मूल में नहीं बदल पा रहा, इसलिए तू अपने को बचा ले। किसको बचा ले, अपने को, क्योंकि तेरा जो आत्मा है ना स्वस्वरूप, उसको न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई हथियार काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल ही उसको गीला कर सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है। इसलिए वह आपका स्वस्वरूप है, वो आपका चेतन अधिष्ठान है। नैनम छेदंत शस्त्राणि नैनम दहेति पावक, जिसको शस्त्र नहीं काट सकते, जिसको अग्नि नहीं जला सकती, जिसको वायु नहीं सुखा सकती, जिसको जल गीला नहीं कर सकता, उस स्वयं को जानना है, आत्मदेव को जानना, उस नित्यानंद को जानना ही आपके जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य है। इसलिए आपका स्वरूप कौन सा होगा, निजानंद, आत्मानंद, असंगानंद, केवल्यानंद है, अनंतानंद, आपका अपना स्वरूप यही होगा। समझ रहे हो बात, भाग क्या रहे, तुझे कितना समझाता हूँ, मेरे साथ रहे, भजन कर, मौज ले। महाराज क्या कहो, बच्चे मुझे नहीं छोड़ते हैं, बच्चे मुझे नहीं छोड़ते हैं। ध्यान रखना, एक तो छोड़ गया है, एक तो छोड़ गया, अरे मुझे नहीं छोड़ते हैं, ये घर नहीं चलेगा, महाराज जी चले गए, आश्रम चल रहा है, मेरी फूंक निकल जाएगी शरीर की, आश्रम चलेगा, राम चले गए, संसार चल रहा है, कृष्ण चला गया, संसार चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु चले गए, संसार चल रहा है, प्रधानमंत्री मर मरा के संसार चल रहा है, राष्ट्रपति मर मरा के संसार चल रहा है, और कब से चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, इसका आदि अंत का कोई पता नहीं है। समझ रहे हो, इसलिए हम अहंकार करते हैं कि हम आश्रम चलाते हैं, हम घर को चलाते हैं, हम परिवार को चलाते हैं, कोई किसी को नहीं चलाता। अगर चलाते तो राम भी रुके रहते, अगर कृष्ण भी रुके रहते, द्वारका डूब गई, द्वारका में और कोई धीस बैठा है, अयोध्या में झगड़े चल रहे हैं और बाबरी मस्जिद का झगड़ा, तो बताओ तुम झगड़ते रह जाओ और ये जमीन यही रह जाएगी, किले, ये हवेलियां, ये महल सब यही रहने वाले हैं। क्या रहने वाले, ये सब कुछ यही रहने वाला है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं। ये चलाना सबसे बड़ा अहंकार है। ये हमने संसार को पकड़ रखा है, संसार ने हमें नहीं पकड़ रखा है। हमने जगत को पकड़ रखा है, जगत ने हमें नहीं पकड़ रखा। जगत तो चाहता है कि बुढ़ा भाग जाए, बुढ़िया भाग जाए,
जब तुम बुढ़े जाओगे ना, अभी तो गुलमर्ग की चढ़ाई कर लेती है माता। मेरे साथ गई थी गुलमर्ग कश्मीर घूमने के लिए, गुलमर्ग पे चढ़ गई, जवान इनसे रह गई, बूढ़ी माता देसी की खाया, क्या है देसी खाया, गुलमर्ग सबसे ऊपर चढ़ेगी, जवान उसको पीछे छोड़ गई, गुलमर्ग चढ़ेगी माता। और जो इनसे कम उम्र की थी ना वो सब पिछल गई, वो बैठी यहाँ पर, वो बैठी चश्मे वाली। और सबसे बुढ़िया माता थी गुलमर्ग कश्मीर की चढ़ाई, जिसकी टिकट लगते 700 रुपया, जिसका उड़न खटोला, और कितनी 1000 फीट में चढ़ गई, और खटोले में जाकर बर्फ पे स्केटिंग कर रही है। बोले महाराज मेरे बाप ने देसी की खिलाया, क्या खिलाया, देसी की खिलाया, तो वो गुलमर्ग की चढ़ाई बर्फ में स्केटिंग कर रही, क्या मतलब। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि शरीर जब तक है, जब तक तुम संसार में मौज मार लो, क्या कर लो, लेकिन संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार असार है, जिस सार को समझना चाहिए था उसको जाना नहीं है, और जब जानना है, सार शब्द जाना नहीं, फिर संसार में बस जीवन गंवाना ही है। इसलिए संसार तुम्हें नहीं पकड़ता है, संसार तुम्हें नहीं पकड़ता है, संसार को तुमने पकड़ रखा है, संसार तुम्हें नहीं पकड़ता है। एक बार एक सन्यासी बन गया, एक गुरु जी थे गंगा किनारे पर सन्यासी, तो गंगा किनारे पर झोपड़ी बना रखी थी, क्या कर रखी थी, झोपड़ी बना रखी थी। तो वहाँ पर एक विद्यार्थी स्कूल पढ़ते आता था, गुरु जी की सेवा करता था, सत्संग सुनता था, यात्रियों की संगत की सेवा करता था, महाराज जी की सेवा करता था, स्कूल जाता आता समय दोनों समय आश्रम में हाजिरी देता। धीरे धीरे वो लड़का पढ़ लिख के बड़ा बन गया, उम्र बढ़ गई, घर वाले बोले अब भैया तेरी शादी कर देंगे, क्योंकि तेरी उम्र 25-26 साल की होगी, फिर ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़का नहीं रहेगा तो आदमी बन जाएगा, तो फिर शादी नहीं होगी। उसने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी, बोले हाँ, बोले घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। बोले बेटा तू मेरे काम से चला गया, मेरे काम से। बोले महाराज जी क्या, बोले इस समय पे बताऊंगा बेटा। फिर क्या हुआ, महीने 20 दिन बाद में शादी तय हो गई, और शादी हो गई। गुरु जी के पास आया, घर वाले को लेके पैर छूने गए, आस वाले ने बोले बेटा अब तू अपने काम से भी चला गया है। पहले मेरे काम से गया, अब तो अपने काम से भी चला गया है। अब थोड़े बहुत दिन घूमे फिरे, 7-6 महीने, अब गुरु जी का सत्संग ही भूल गया, वो तो आता नहीं आश्रम में। अब गुरु जी क्या जरूरत है उसकी, आओ तो आओ, मैं अपने घर में वो चलो। अब कई दिनों बाद वो आया, बोले बेटा आजकल कहाँ रहता है। बोले महाराज जी देखो मैं 25-26 साल का हो गया, हमारे खेत में काम है खेती का, माँ ने कभी गर्म रोटी नहीं खिलाई। सुबह खेत में जाती थी, ठंडी रोटी पौध के घर जाती थी, ठंडी रोटी बना के जाती थी, और 25 साल तक मैंने ठंडी रोटी खाई है महाराज, ठंडी रोटी लस्सी दही खाया है। अब गर्म रोटी मिलने लग गई है, अब गर्म गर्म रोटी मिलती है ताज़ा, और तुरंत आदेश का काम चलता है। अभी कहता हूँ गर्म रोटी मिल जाती है, जो कहता हूँ कपड़े धुले हुए मिलते हैं, प्रेस करी हुई मिलती है, और माँ ने कभी कपड़े नहीं धोए। अब तो सेवा का मौका मिला है, आनंद का मौका मिला, आनंद ले लो। महाराज जी बोले बेटा संसार में आनंद नहीं है, तो मत इस चक्कर में फंस माया के चक्कर। गुरु जी कैसे मान लो आपकी बात, इतनी सेवा करती है बेचारी है, और जब तक मैं घर नहीं पहुँचता, जब तक खाना नहीं खाती, चाहे रात के 10 बज जाए तो चाहे रात के 11 बज जाए, खाना ही नहीं खाती, इतनी पतिव्रता स्त्री है। महाराज जी बोले भैया ज़्यादा मत कर लपड़ाबाजी में, तू अपनी चैन नहीं, संसार में कोई किसी का। बोले महाराज जी नहीं, मेरे लिए तो 7 जन्म तक मरने के लिए तैयार बैठी है देवी, क्या 7 जन्म में। लेकिन गुरु जी बोले बेटा संसार में कोई किसी का नहीं है, समझ ले। कैसे मान लूँ। बोले ठीक है, एक विधान बताता हूँ, वो तो उपयोग घर में जाके कर लेना। क्या कर लेना, योग के द्वारा तुझे प्राण को सूक्ष्म करके ब्रह्मानंद में चढ़ा देता हूँ, शरीर बेहोश हो जाएगा तो पड़ा रहेगा, डॉक्टर नवज देगा, मृत घोषित कर देगा। क्या कर दिया, तो उसने वही नाटक कर दिया घर में जाकर, क्या विश्वास चढ़ा लिया ब्रह्मानंद में, और बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब आए, हकीम साहब आए, बोले तो मर गया, ये तो मर गया। 2-4 डॉक्टर बुलाए, सबने उसको मृत घोषित कर दिया। अब घर में रोना धोना चालू हो गया। क्या हो गया, रोना धोना चालू हो गया। रोना धोना चालू हुआ तो गांव में पता पड़ा कि क्या बात हुई। बोले वो फलाने का व्यक्ति, लड़का मर गया, जवान था, अभी शादी हुई थी 2 साल से। अब हुआ क्या, गुरु जी उधर से आगे घूमते फिरते गंगा किनारे बड़ा कमंडल लेके घूम रहे थे। अब लोगों ने देखा गुरु जी सुनो। बोले वो आपका चेला चला गया। बोले हाय नारायण बड़ा अनर्थ हो गया। कौन सा चेला, अरे वो आज्ञाकारी शिष्य आप आएगी तो था, हाय नारायण बड़ा अनर्थ हो गया। उन्होंने जाके उनके घर वालों से कहा वो बाबा जी जा रहे हैं, इधर से पकड़ लाओ उनको। तो घर वाले के बोले महाराज देखो उस बच्चे को, हमने सुना है कि संतों के पास ऐसी स्थितियाँ होती हैं, रोगी को निरोगी कर देते हैं और भोगी को योगी बना देते हैं।
संतों के पास ऐसी स्थितियाँ होती है, रोगी को निरोगी कर देते हैं और भोगी को योगी बना देते हैं कि महाराज इस जिंदगी को मुर्दा करने की स्थिति आपके पास है, तो कृपया करके इस बच्चे पर तुम कृपा कर दो, इसका जीवन सफल कर दो घर वालों। अरे बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। नहीं महाराज, उसकी माँ बाप आ गए, उसकी घरवाली आ गई, बोले महाराज इसको जिंदा कर दो एक बार कैसे। बोले भाई ऐसा नहीं कर सकता मैं, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। बोले नहीं महाराज हमने सुना है आपसे तो पुरुष है। बोले भाई सुना तो एक बात कर तो दूंगा और जिंदा, लेकिन शर्त है। क्या शर्त? इसके बदले में मैं एक को मारूंगा, कौन सा है तैयार मरने के लिए, तब जिंदा कर दूंगा। है भाइयों से पूछा तू मरेगा? बोले महाराज मेरे घर वाले बच्ची वे बर्बाद हो जाएंगे। माँ बाप से पूछा, बोले मेरे 4 पुत्र हो रहे हैं, 5वां है तो 4 के पास रह जाएंगे, रोटी खा लेंगे। है सबको पूछा, बहनों को पूछा, सबने मना करते हम नहीं मरेंगे। किसके लिए? भाई। अब जिसकी वो तारीफ करता था महारानी की, उसकी खबर ली महाराज ने, बता देवी तेरा क्या हाल है? बोले महाराज मरने दो मेरे घर वाले पैसे वाले शादी और करा लूंगी। मरे तो मरने दो, मेरे घर वाले बहुत पैसे वाले शादी और करा लूंगी। वो बेटा सुन रहा था, मरा थोड़ी था, होश में था, उसने ये बात सुन ली। अब महाराज ने उसमें जल का कमंडल रखा, उसको छीटा मारा, बेटा खड़ा हो गया, देख लिया संसार। बोले महाराज देख अब चलो तुम्हारे साथ। क्या? अब तुम्हारे साथ ही चलेंगे, देख लिया मैंने। तू जिसकी तारीफ हो रहा है क्या कर रही है? मरे तो मरने दो, और कोई पति बढ़ा लूंगी 2 लाख रुपये। तो ये संसार का हाल है भैया, इस संसार में फंसना व्यर्थ है। काहे के लिए तुम पागल हो रहे हो? न पत्नी तुम्हारी हो सकती है, न पति तुम्हारा हो सकता, अगर तुम्हारा पास है केवल आपका परमात्मा ही आपका हो सकता है। सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद भगवान कहने का मतलब क्या हुआ? देखा सा दुनिया का झूठा झमेला है, देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। गर्भ के दुख थे वो समझ ही चुके, गर्भ के दुख थे वो समझ ही। क्या दुख थे? अरे भाई सिर नीचे टांग ऊपर थी, वो भी दुख देख लिया। गर्भ के दुख थे वो समझ ही चुके, गर्भ के दुख थे वो समझ। और बालापन के समझ कर गुजर ही चुके। बचपन में देखा, बालापन में देखा, क्या देखा? बालापन के समझ कर सब गुजर। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। तो क्या संसार में जमाना? कुछ गड़े और कुछ मरे, किन्हीं को बहाना पड़ा। कुछ गड़े कुछ जले, किन्हीं को बहाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। क्या करे संसार? कुछ सामने मर गए, दादा मर गया, कुछ सामने मर गया, बाप मर गया, कुछ नाना चाची ताऊ मर गया, किसी को जला दिया, किसी को गाड़ दिया, किसी को गंगा में फेंक दिया। क्या? किसी को जलाया, किसी को गाड़ा। अब जब दुख हुआ तो इस मन को संसार से मोड़ लिया। क्या किया? इस संसार से इस मन को हटाना पड़ा, क्योंकि संसार में कुछ मिल ही नहीं रहा। माता पिता भी छूट रहे हैं, चाचा ताऊ भी मर रहे हैं, रो लेते हैं, 12 दिन फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। क्या? सारा संसार जा रहा है। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को, जब मन हट जाएगा इस झमेले से तो फिर चैन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसलिए वहां पर ने कहा है कि इस सिद्धांत को समझने के बाद ज्ञान की स्थिति कैसी होती है। क्या होती है? ज्ञानी की स्थिति बताई शास्त्रों में कि उसका जीवन फिर कैसा होता है, उसका जीवन फिर कैसा होता है। हर देख लिया दुनिया का झूठा नजारा, न हम हैं किसी के न कोई हमारा। देख लिया झूठा का, देख लिया दुनिया का झूठा नजारा, न हम हैं किसी के न कोई हमारा। वास्तव में देखा जाए तो हम न किसी के हम भी हैं, न हमारा कोई है, केवल एक है तो हमारा यार हमारे पास है। मैं और मेरा यार एक गली में रहते हैं, लेकिन फिर भी दर्शन को तरसते हैं। वे सच्चिदानंद भगवान सनातन धर्म की। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस ज्ञानी की स्थिति कैसी बताई, उस ज्ञानी का स्थिति कैसी बनाई। महात्मा कबीर ने कहा है
कि वो ब्रह्म ज्ञानी, वो तत्ववेता संसार में कैसे भ्रमण करता है, और अनासक्त भाव से। क्या आसक्ति संसार में दुखदायी है और अनासक्ति संसार में सुखदायी है। अधिक अनासक्ति भी दुखदायी हो जाती है, अनासक्ति भी आगे जाके आसक्ति बन जाती। हम तो यज्ञ ही नहीं करते, हम तो मंदिर ही नहीं जाता है, हम तो पूजा ही नहीं करते, हम तो बिना ना ही चाय पी लेते हैं। ये एक तरह का अहंकार है, ये भी अनासक्ति। सहज जीवन जीना चाहिए, जी सहज जीवन जीना चाहिए। अब यहाँ पर कहा है कि जिस तत्ववेता ज्ञानी को अपने आत्मानंद का, अपने निजानंद का जब बोध हो जाता है तो संसार में वो कैसे जीवन व्यतीत करता है, वह किसी से न राग न द्वेष न जलन पचन, अपने स्वरूप में मोड़ देता है। ठीक है, अपना जीवन जैसे विधि विधान से जी जाए। तो यहाँ पर कबीर साहब ने कहा है, अरे हम तो रमता राम फकीर, कोई दिन याद करोगे। हम तो रमता राम फकीर, कोई दिन याद करो। और हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे। हम तो रमता राम फकीर, कोई दिन याद करोगे। और हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे। कोई दिन याद करोगे रे बंदे, कोई दिन याद करोगे। हम तो रमता राम फकीर, कोई दिन याद करोगे। संत संगत में मन को लगावे, सत्संगत में मन को लगावे। सदगुरु मिलन की राह बतावे, सत्संगत में मन को लगावे। सदगुरु मिलन की राह बतावे। और गंगा जी के तीर, और गंगा जी के तीर, हम तो रमता राम फकीर, कोई दिन याद करोगे। और हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे। और हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे। रमता जोगी रे बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी गति राम ने जानी। रमता जोगी बहता पानी, इनकी गति राम ने जानी। और चारों दिशा जगीर, हम तो रमता राम फकीर, कोई दिन याद करोगे। और हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे। प्रेम नगर है अपना ठिकाना, प्रेम नगर है अपना ठिकाना। बैठे वहाँ पर संत सुजाना, प्रेम नगर है अपना ठिकाना। बैठे वहाँ पर संत सुजाना। और मेटे भव की पीर, कोई दिन याद करोगे। भाई मेटे भव की पीर, कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे। हम तो रमता राम फकीर, कोई दिन याद करोगे। और मन रोकन की विधि बतलावे, मन रोकन की विधि बतलावे। दिव्य ज्योति घट घट में जलावे, मन रोकन की विधि बतलावे। दिव्य ज्योति घट घट में जलावे। कह गए संत कबीर, हम तो रमता राम फकीर, कोई दिन याद करोगे। हम तो परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे। बोल सच्चिदानंद भगवान। कहने का तात्पर्य है कि ये सारा संसार है, इसको फकीर की दृष्टि में देखा गया है कि संसार निश्वर है, इसमें कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। अगर आनंद है तो केवल उसी को है जिसने संसार को देख लिया, अपने स्वरूप को समझ लिया और अपने निज आत्मा का ज्ञान हो गया, तो वह जीव संसार में इस शरीर के रहते रहते ही मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब दुख से छूट जाना। बेटे मतलब मेटे भव की पीड़ा, भव मानी भवसागर की जो पीड़ा है, इसकी निवृत्ति सत्संग के द्वारा होनी चाहिए। इसलिए कहा है रामचरित्र मानस में, क्या कहा? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के बगैर संत नहीं मिलता है। क्या? और बिनु सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। कि बिना सत्संग का विवेक किए बगैर इस जीव के दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसी दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति आपके जीवन का लक्ष्य है।
इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, वेद उपनिषद ने कहा है, और महाराज जी भी कह गए हैं, हम भी कह रहे हैं, कहते रहेंगे। क्या? संसार में कोई किसी को नहीं चाहता है। संसार में कोई किसी को, केवल उससे सुख चाहते हैं, पति से चाहते हैं, पत्नी से। अरे पति अगर तनख्वाह न दे घर में लाकर तो पत्नी नाराज, पत्नी नाराज, और पति के कपड़े न दे तो पति वाला नाराज है। अरे घर में खर्चा नहीं तो पत्नी नाराज, और पति के कपड़े न धोए तो पति नाराज। इसलिए भगवान से चाहिए, भगवान किसी को नहीं। पति चाहिए, क्या पति से क्या चाहिए? साड़ी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं मिले तो पति बेकार, पति बेकार। पत्नी से चाहिए सेवा चाहिए, वस्त्र चाहिए, कपड़े धुले हुए चाहिए, खाना समय पर चाहिए, नहीं मिले तो पत्नी बेकार। तो कोई किसी को नहीं चाहता, उससे चाहते। क्या चाहते? सुख चाहते। पति से, पत्नी से, देवी देवता से, भगवान से, अवतार से, समाज से चाहते हैं। क्या चाहते हैं? उनको कोई नहीं चाहता, मतलब भगवान को संसार में कोई नहीं चाहता, भगवान से चाहते। आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, 10 रुपये का प्रसाद लेके, 10-20 रुपये का केला लेके, तो कहते हैं महाराज एक फैक्ट्री में 500 नौकर काम करते हैं, 10 लाख का घाटा हो गया, 2 करोड़ मिल जाए तो भगवान तुम्हारा प्रसाद लेके आया हूँ मैं। क्या? 11 रुपये का प्रसाद। और मांग कितने की? 2 करोड़ की। प्रसाद करने का 11 रुपये, और मांग कितने की? 2 करोड़ की मांग है, 11 रुपये में पूर्ति करो भगवान। तो भगवान की शर्त है क्या? भगवान को तुमने शर्त में मान लिया कि महाराज ये काम करना पड़ेगा। क्या? कि हम 11 रुपये का प्रसाद लाएं, फूल माला लाएं, आपकी आरती करें, लेकिन हमारी फैक्ट्री ठीक प्रकार से चल जाए। तो तुम क्या करो? भगवान से मिलने नहीं है, भगवान से मिलने नहीं हो, भगवान से कुछ लेने के लिए आए हो। क्या आए हो? भगवान से कुछ लेने के लिए। यहाँ पर कहा कि जो भगवान का हो गया उसका कोई संसार में काम रुक ही नहीं सकता। लेकिन तुम भगवान से चाहते हो, भगवान को नहीं चाहते। जिस दिन भगवान को चाहना आ गया, जब वेद का सिद्धांत ठीक हो गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये उस ब्रह्म को समझने की अब तो जिज्ञासा। इसलिए देवी देवता अवतार, देवी को कोई नहीं चाहता, इनसे चाहते। क्या चाहते? सुख, धन, मकान, दुकान, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, शादी, विवाह, कारोबार, ये चाहते, इनसे चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भगवान के पास जाएं लेकिन हमारा काम बन जाए, नीलकंठ जाएं, गोमुख जाएं, कांवड़ लेके आए, काम चल जाए, दुकान अच्छी चल जाए, व्यापार अच्छा चल जाए, तब तो हम जाएं। और हर व्यापार न चले तो नीलकंठ हम नहीं आएंगे, गोमुख नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? तो मतलब सब क्या भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं। भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। गुरु से चाहते हैं, गुरु को नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? गुरु से चाहते हैं। अगर ज्ञान चाहो तो ठीक है, ज्ञान चाहो तो ठीक है। अगर नजर प्रॉपर्टी में है तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़। आजकल चेले से आते हैं, महाराज जी के पास चलेंगे, बड़ा आश्रम है, 5-700 गायें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े शेड हैं, इसका चेला बनने में फायदा है। वो चेला किस लिए बन रहा है? ज्ञान लेने के लिए चेला बन रहा है, केवल इसलिए आ रहा है कि अगर यहाँ मुझे माल ताल मिल गया तो बहुत बड़ा सेठ बन गया। वो ज्ञान लेने नहीं आया, ज्ञान के लेने की दृष्टि से नहीं आया, वो तो प्रचार से लेकर रहा है कि कब भागे कब कब्जा करें, क्या करें, ये महाराज कब भागे, प्रदूषण फैलाते लोग वहाँ। अरे अपने मुकद्दर पर ईश्वर और विश्वास करो, तुम जहाँ हो वही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, डरने की बात नहीं। लेकिन तुम एक दूसरे की बुराई करके खेचना चाहते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, वहां देखो चल कर, वहां देखो वहां सुन के देखो, वहां चल के, कुछ नहीं मिलने वाला संसार। जब तुम्हें शांति नहीं है, अभी तक तुम ये चाहते हो वो आ जाए वो आ जाए वो जुड़ जाए, कोई जुड़े या टूटे। भगवान ने कहा है कि एक बार एक कुम्हार ने मटके बनाए कच्चे और पकाने के लिए डाल दिया आग में, कुम्हार ने, और किसान ने उसी दिन खेत में बीज डाला। किसमें? खेत में बीज डाल दिया। अब भाई बादल मंडराने लगे, किसान बड़ा खुश हुआ कि भाई मेरे फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, क्या जाएंगे। और कुम्हार कमरे में जाके रोने लगा, बाप रे आज बारिश आएगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कुम्हार रोने लगा कि अगर आज बारिश आ गई तो मेरे लाखों रुपए का नुकसान, क्यों सारे मटके अभी लगाए हैं मैंने, आग अभी लगाई है और सारे खाक हो गए। और किसान खुश हो रहा है बादलों को देख कर कि आज बारिश होगी तो मेरी फसल बड़ी लहराने लगेगी। बताओ भगवान क्या करे, कुम्हार की सुने या किसान की सुने? किसकी सुने? तो यहाँ पर है
क्या अगर आपने हम नहीं चाहते तो आपके पास अगर हम ना चाहे भगवान ने नहीं चाहे तो देखा देखा, पुरानी चेली है ना महाराज जी, ये हमारी चेली तो है नहीं, हमने चेली बनाई आज तक। गुरु जी की शिष्या कह रही है कि हम आपको नीचे तक पास क्यों आते हैं, हम आपको नीचे तक पास, आप हमसे क्या चाहते हैं? आप हमसे चाहते हैं महाराज जी हम आ रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम साफ कर देना, कमरा साफ कर देना, बिस्तर दे देना, कमरा ठीक दे देना, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे बाजार के व्यापारी आ रहे हैं, क्यों भाई मगर हमारे सेठ आ रहे हैं, कमरा साफ कर देना, टॉयलेट बाथरूम ठीक कर देना, बिस्तर ठीक दे देना, पहली बार आ रहे हमारी बात खराब मत कर देना। सारे ट्रस्टी ये कहते हैं, फोन कर देते हैं। और कितने आदमी एक कमरे में 2 आदमी 20 बीघा में सोते हैं, 2 बेड डाल लिए, हमारा कमरा हो गया। ये यात्री बेचारे यहाँ हॉल में बैठे रहते हैं। तो तुम क्या कहते हैं? हॉल वाले क्या कहते हैं? जो हॉल में सहयोग दिया ना, उनके जितने कमरे बड़े हैं उनका सहयोग भी हॉल में बड़ा है। ये ध्यान रखना कि जिन लोगों के कमरे बड़े ना, आश्रम लोग देखते बड़े कमरों में कैसे रहते हो, उनके कमरे बड़े नहीं, उनका दिल भी बड़ा है और उन्होंने इस हॉल में बहुत बड़ा सहयोग दिया। इसलिए तुम ये चिंता मत करो, वो आपके बारे में चिंतित नहीं है, आपकी सोचते हैं, चाहे वो मेरे द्वारा सोचें चाहे अपने आप सोचें, वो आपकी चिंता में है कि हम तो कमरे में सो रहे हैं रात को, जिनके कमरे नहीं वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो उनके लिए बोले महाराज हमसे 4 लाख ले जाओ, हमसे 5 लाख ले जाओ, हमसे 1 लाख ले जाओ, उनकी व्यवस्था क्या करो, उनकी व्यवस्था। लेकिन जिनकी व्यवस्था हो रही हो क्या सोच रहे हैं, हमें तो कमरा दो, अभी हीरे जवाब पे उठा के भाग जाएगा कोई। अरे 500 आदमी आ रहे हैं, एक कमरे में अगर 4 आदमी रहे तो कितने कमरे चाहिए? 200 कमरे। कहाँ से लाऊं 200 कमरे? एक कमरे में अगर 4 आदमी शिफ्ट करो तो 500 आदमी हैं, कितने कमरे चाहिए? 200 कमरे। तो फिर कहाँ से लाऊं 200 कमरे? और हर व्यक्ति कमरा लेना चाहता है। अरे जिसमें 1-1 लाख का एक खंबा है, ये जितने खंबे ना, एक खंबा 1 लाख का, जितने खंबे उतने पैसे लगे, छत अलग है, खिड़कियां अलग, इतना बड़ा हॉल तुम्हें दिया। हम हॉल में सोएंगे महाराज, क्योंकि हमारी तो पर्सनैलिटी अलग है ना। हम समाधि में सोएंगे गुरु जी के चरणों में, हमारी पर्सनैलिटी कुछ अलग है ना। अरे गुरु के चरण में नहीं सो सकते, समाधि में नहीं सकते, हॉल में नहीं सोते, व्यास गतियाँ लगेंगे। हम तो कमरे में सेपरेट रहेंगे, क्योंकि हीरे लाए हैं, जवाहरात लाए हैं, कोई उठा के भाग जाएगा हमारे है। यहाँ डकैत आती है, अरे दिमाग लगाओ, अलमारियाँ मैंने बना दी हैं, अब की बार व्यवस्था हो जाएगी, ताले लगा दूंगा, इसमें सामान रखो, आराम से घूम जाए। अगर तुम्हारे पास हीरे जवाहरात ज़्यादा है तो मेरे को जमा करा दो, ज़्यादा समय में दे दूंगा। अब हर व्यक्ति के लिए कमरा मैं नहीं दे सकता, और मुझे कमरे के लिए तुम बार बार परेशान मत करो। क्यों कि कल रात की बात है, आज रात की बात है, परसों कमरे क्या सब खाली है। क्या दिल्ली वाले तो आए और गए, इधर से आए उधर गए। जब दिल्ली वाले चले जाए तो कमरे खाली खाली, कमरे ज़्यादा दिल्ली वालों के तो हैं, तो दिल्ली वाले दिल्ली चले गए तो कमरे खाली हो गए। फिर पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कानपुर, फैजाबाद, कानपुर, ये सब यही मौजवार वाला। तो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए कमरे के लिए भैया मुझे मत कहो बार बार। अब मेरे लिए सारे खास है, क्या सभी मेरे खास है। मैं सबको तुम्हें एसी में सुनाना चाहता हूँ, जिसमें सबके पास 1-1 एसी लगा दूँ, कलर टीवी लगा दूँ, मोबाइल रख दूँ। लेकिन मेरी व्यवस्था तुम देखो, मजबूरी देखो, मेरे पास इतना है नहीं, है ना। तुम्हारे कलर में 1-1 कार दे दूँ कमरे में, 1-1 ड्राइवर दे दूंगा बराबर, लेकिन तुम मेरा सहयोग तो करो। 1-1 कार, ड्राइवर, मोबाइल, एसी सब कुछ मिलेगा कमरे के अंदर, मिलेगा ना। सामने वाला आश्रम देखा ना, उसमें 1-1 कमरे में डबल 3-3 बेड है, लेटरिन बाथरूम अटैच है, वो मैं करूँगा। लेकिन बैदरी माता के लिए तो गेट पे बनाऊंगा एक अलग से। क्या करिए माता, मैं लगाऊंगा तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा। एसी में मैं नहीं लगाना चाहता। कई लोगों ने मुझे कहा महाराज ये एसी लगा दूंगा ना भैया, एसी में तो सारा काम बस फैंसी हो जाएगा और शरीर खराब हो जाएगा, इसलिए एसी मुझे नहीं लगाना, एसी आपको लगा के देना है मुझे। क्या? हाँ, संतों ने कहा है ना, तरवर फल नहीं खात है, नदी ने संचय नहीं, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। अरे भैया मैंने सुबह से नाश्ता ही नहीं किया, रोजाना तो नदी उनसे पूछ लो, मैं सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें चाय मिल जाती है, तुम्हें ब्रेड पकौड़े मिल जाते हैं, तुम्हें कुछ मिल जाता है, मैं नहीं खाता हूँ। लोग कहते हैं महाराज जी कुछ खा लो, भैया संगत अभी भूल की बैठी है, चाय नहीं मिली है। और 12 बजे दोपहर जब संगत खाना चालू कर देती तब मुझे खाना मिलता है, तब मैं खाता हूँ, मैं कुछ भूखा तो नहीं रह गया। शाम को जब लोग खा लेते उसके बाद थाली मंगाता हूँ, थाली वहीं से मंगाता हूँ कि भोजन कुछ गड़बड़ तो नहीं बनवा रहे हैं। क्योंकि एक बार हुई थी, कॉन्फ्रेंस चली थी कि जब नए हम गद्दी संभाल रहे थे, तो कुछ लोगों ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि महाराज जी हैं भोजन लंगर में नहीं करते, जबकि लंगर से भोजन आता। कुछ श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ रहते हैं,
जिनको कुछ शुगर है, किसी को कुछ है, वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो अपने खाने में से एक कटोरी मुझे भी दे जाते थे। एक इधर से आ गए, इधर से आ गए, तो संतों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले उनके सामने 5 कटोरी आ जाती है, वो रसोई को ध्यान देंगे, 5 कटोरी आएंगे ना 5 सब्जी पर डाल, अब वो रसोई को ध्यान देंगे। तो मैंने कहा ले भाई, इस व्यास गद्दी कसम, आज के बाद मैं कटोरी खाऊंगा नहीं, मैं वहीं से खाना लूंगा, वहीं बनाऊंगा, वहीं बैठ के खाऊंगा। भगवत की माँ बोले आप यहाँ खड़ा के खाते हो, मैं क्या करूँ, मैं देखूँ तो सही क्या बन रहा है, वही खाऊंगा जो यहाँ बन रहा है, वही खाऊंगा जो लंगर में बन रहा है, वही खाऊंगा जो यहाँ बन रहा है, वहीं से भोजन आ गया मेरे लिए। अब चुप हो गए। फिर कुछ ना कुछ संसार तो कुछ ना कुछ करता रहता है ना, पता नहीं अंदर क्या माल खाते हैं। डॉक्टर ने मेरा देसी बंद कर रखा है, डॉक्टर ने मेरी लस्सी बंद कर रखी है, डॉक्टर ने मलाई बंद कर रखी, मेरा मीठा बंद कर रखा है, मैं क्या खाता हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ आपका प्यार ही खाता रहता हूँ, कुछ नहीं। फिर सच्चिदानंद भगवान, मतलब कि डॉक्टर ने मेरे सब कुछ परहेज कर रखे हैं। घी मेरा बंद है, चिकनाई मेरी बंद है, खटाई मेरी बंद है, मैं केवल वो भोजन खाता हूँ जो आम घास होते हैं ना, सलाद वगैरह खा लेता हूँ, तली हुई चीज सब बंद है। लोग मुझे दे जाते हैं, सुबह सुबह बैदरी माता प्लेट भेज दी नाश्ते की, या कोई भगत ने कुछ दे दिया, वो सब मैं जो संगत के लोगों को बांट देता हूँ, केवल नामात्र इतना सा लेता हूँ भाई, तो लोग अगले की श्रद्धा रखी जाती है। मेरे सब बंद है, वो परहेज ही चल रहा शरीर, फिर भी लोग करते हैं पता नहीं क्या माल खाते हैं, दिल्ली पड़े पड़े। अरे दिल्ली में क्या रखा, अरे दिल्ली नहीं जाओ, ये महल नहीं बनेगा तुम्हारा, ये आश्रम नहीं चलेगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा तो। आप सारे ट्रस्टी लोग आएंगे, कल आ जाएंगे, लोग लिख दो मुझे स्टाफ कि तुम दिल्ली मत जाओ, तुम हरिद्वार छोड़ के मत जाओ, यहीं रहो, लेकिन एक शर्त होगी, आश्रम का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा, मेरी गाड़ी का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा, ड्राइवर की तनख्वाह देनी पड़ेगी, पेट्रोल का खर्चा देना पड़ेगा, मोबाइल का खर्चा देना, मेरी हारी बीमारी का खर्चा देना पड़ेगा। अभी बीमार हो गया था, 10,000 रुपये खर्च हो गए, 10,000 रुपये खर्च हो गए बीमारी, जॉइंटिस हो गया था, खुजली बाल हो गए 10,000 रुपये, कौन से ट्रस्टी ने दे दी, कौन से संत ने दे दी, कौन से महात्मा ने दी। केवल मैं संसार में अगर जीवन में एक लक्ष्य है, वो है संस्था सर्वोपरि है, मेरा संस्था और मेरा आश्रम ही सर्वोपरि है। मैंने अपने शरीर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, आश्रम श्रेष्ठ है। घर का मुखिया, तुम घर के मुखिया क्या घर का बुरा चाहते हो, नहीं चाहते, इसलिए संस्था का मुखिया कभी भी संस्था को गड्ढे में नहीं ले जाना चाहता। अगर संस्थापक अच्छा है और संस्था का मालिक अच्छा, कभी भी इस संस्था को डूबने नहीं देगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर खींचतान कर सकते हैं, लेकिन मुखिया का दिल तो सागर होता है, वो सबको देखता है। और एक बाग का माली होता है, उस बाग में 100 पेड़ है, कितने पेड़, और 100 पेड़ों में एक पेड़ फल कम देता है, 2 ज्यादा देते हैं, एक सूखा ही रहता है, तो पानी क्या बदले में नहीं देता, वो सबको सींचता। जो फल कम दे रहा है उसको भी बागवान पानी देगा, जो ज्यादा दे उसको भी पानी देगा, खाद भी डालेगा, इसमें भी कोई फल आएगा। तो बाग का मालिक कभी भी पेड़ को काटना नहीं चाहता, बाग का मालिक कभी भी पेड़ में भेदभाव नहीं करता पानी देने में, खाद देने में। वो अलग चीज है, किसान सबको खाद पानी दे रहा है, कोई कोई पेड़ बड़ा फलित हो रहा है, अच्छे फल आ रहे हैं, किसी को आ ही नहीं रहा है, तो फिर भी वो उसको बगीचे में बरकरार रखता है। इसलिए आप सब मेरे खिलते फूलते पेड़ पौधे फूल वाटिका है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। दूसरी बात कि संसार में यदि मुखिया ही मुख्य रूप से काम नहीं करेगा तो संस्थाएं नहीं चलेंगी, और नहीं चलेंगी तो संसार में फिर कल्याण नहीं होने वाला है, नहीं होना ना कल्याण। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मनुष्य जन्म मिला है, ये इसलिए मिला है कि शरीर में रहते हुए ही, इस शरीर में रहते हुए ही अपने परमात्मा का, अपने निजानंद का बोध कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर 84 देख, फिर तुम्हें संसार में आना और जाना पड़ेगा, फिर माँ के घर में उल्टा लटकना पड़ेगा, फिर चाव चाव साल भर तक रोना पड़ेगा, फिर जीवन न कुछ रहे। इसलिए ये जीवन मिला है, दोबारा मिले या ना मिले, सच्चिदानंद भगवान। तो आज का विषय क्या रहा पता है? ये विषय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों के दिमाग, दिलो दिमाग को, कुछ लोग कहते हैं ना कि सोमन का पत्थर होता है, 100 क्विंटल की शिला, वो लोहे का सप्पल होता है, उसको हिला देता, क्या कहता, 100 क्विंटल का पत्थर पहाड़ पे हो, उसको लोहे की सब्बल हिला दी। तो आपकी जो श्रद्धा आस्था संस्था के प्रति है, आपकी श्रद्धा और आस्था आश्रम संस्था के प्रति और महाराज जी के प्रति, उसको कुछ लोग क्या सब्बल लगा के हिलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? उस आस्था को, उस विश्वास को कुछ लोग सब्बल लगा के हिलाना चाहते हैं। इसलिए मैं ट्रस्टियों से भी निवेदन करूंगा, संतों से भी निवेदन करूंगा, भक्तों से भी निवेदन करूंगा कि संस्था तुम्हारी रात दिन
चौगनी फले फूले, ये मेरा आपके साथ सहयोग रहेगा। लेकिन वो जो लगते ना सफल, उनका ध्यान रखना, नहीं तो भैया द्वारका डूब जाएगी। क्या होगी? क्योंकि तुम उदंडताओं का साथ दोगे, उदंडियों का समर्थन करोगे तो द्वारका निश्चित डूबने वाली। भगवान ने कह दिया कि यदुवंशियों तुम अत्याचारी हो गए हो, तुम्हारी बात को नहीं मानते हो, द्वारका निश्चित डूबने वाली। क्या डूबने वाली? क्यों? कि द्वारका की शोभा कब है? जब वहां का द्वारकाधीश है तभी तो शोभा है। जब यहाँ का ट्रस्ट ठीक रहेगा तभी तो शोभा है। और ट्रस्ट ही ठीक रहेगा तो क्या शोभा हो जाएगी? आपस में तालमेल से रहेंगे तभी तो प्रेम बना रहेगा, वरना फायदा क्या? तो सच्चिदानंद भगवान। आज का विषय ये था कि परमात्मा को कोई नहीं चाहता है, सब परमात्मा से चाहते हैं। क्या चाहते हैं? परमात्मा से क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और पिता से क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। देवी देवता से क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और पुत्र से क्या चाहते हैं? सुख। इनसे मिलने वाला सुख टेम्परेरी होता है। कैसा आता है? और अपनी आत्मा का सुख सदा रहने वाला, ये जो सदा रहने वाले सुख की तलाश है, इसलिए वेद ने उसको आनंद कहा। क्या कहा है? आनंदो भ्रमेति वेदनात् आनंदे खलवानि भूतानि जाए। ये आनंद स्वरूप भगवान है। उस आनंद स्वरूप ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण वही है। आनंद में तुम बैठे हो, सुसुप्ति और प्रलय काल में तुम आनंद में ही समाहित होने वाले हो। तो मध्य में दुख कहाँ से आ गया? ये जो जगत भाष रहा है, प्रतीत हो रहा है, इसमें हम आसक्त हो जाते हैं। क्या चाहते हैं? आसक्त हो जाते हैं, इसलिए हम संसार में दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या? काउनम का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। केवल सुख दुख हो रहा है तो अपने कर्तापन के कारण हो रहा है। किस कारण हो रहा है? अपने कर्तापन के कारण हो रहा है। इसलिए इस तत्व ज्ञान का बोध करने के लिए वेद ने कहा है। क्या कहा है? आत्मा वारे द्रष्टव्ये अनात्मा वारे न द्रष्टव्ये। आत्मा का ही बोध करो, निजानंद को ही जानो, अचलानंद को ही जानो, अखंड स्वरूप का ही ज्ञान करो, नित्य शाश्वत अजन्मा का बोध करो, आत्मबोध को जानो, आत्मदेव को समझने का प्रयास करो। बोले महाराज कैसे करें? श्रद्धावा लभते ज्ञानम, तो वेद श्रुति एवं गुरु वाक्यों पर श्रद्धा रखता है, उसी को उस आत्मदेव की अनुभूति होती है, उसी को आत्मानंद का पता चलता है, उसी को अनंतानंद का बोध होता है, और किसी को होता ही नहीं है। इसलिए उस आत्मानंद को, उस आत्मदेव को, उस सत्यचित आनंद परमात्मा को जानने के लिए आपको सत्य को सत्य कहना पड़ेगा एवं असत्य को असत्य कहना पड़ेगा। असत्य क्या है? हमने कल बताया था, जो होता ही नहीं है लेकिन कह दिया जाता है। जो होता ही नहीं केवल कह दिया जाता है। सत्य वह है जो जन्मता और मरता नहीं है। मिथ्या वह है जो दिख रहा है लेकिन ढूंढने पर मिलता नहीं है, उसको कहते हैं मिथ्या। इसलिए मिथ्या से अपना मन विमुख करके सत्य में रोकना है, असत्य में आसक्त नहीं होना, मिथ्या में आसक्त नहीं होना। इसलिए आपका अपना जीवन कैसा हो? आपका जीवन आनंदमय हो। आनंद तब होगा जब सब समस्त जीवों को, समस्त ये जो नाम रूपात्मक वस्तु पदार्थ, उनको आप भीतर से खाली कर दो। क्या कर दोगे? अंदर से हटा दोगे, तब चैन मिलेगा। सच्चिदानंद भगवान। देखो, संसार में कर्म और कांड से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताएगी। किससे? कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताएगी। ये हमारे गुरुजी दृष्टांत दिया करते थे। क्या? सुतीक्ष्ण नाम का एक चेला था। कौन था? सुतीक्ष्ण। और उनके गुरुजी कहीं चले गए प्रवचन करने के लिए, और कह गए सुतीक्ष्ण, बोले हाँ महाराज। बोले शिवलिंग की पूजा करते रहना सुबह शाम, गंगा जी से जल ला करके। बोले अच्छा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गंगा जी का जल लाऊंगा सुबह सुबह, शिवलिंग को नहलाऊंगा, शिव परिवार को नहलाऊंगा, शालिग्राम को नहलाऊंगा, और फिर मैं भोजन करूंगा। क्या करूंगा? भोजन। अब गुरु जी चले गए लंबे, जैसे मैं दिल्ली चले जाता हूँ, लोग कहते हैं महाराज दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, हरिद्वार आते हैं कहते हैं। लेकिन मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, दिल्ली के आसपास में एरिया है, कभी हरियाणा हूँ, कभी अलवर में हूँ, कभी जयपुर में हूँ, कभी गुड़गांव में हूँ। लोग कहते हैं दिल्ली रहते हैं महाराज। ये क्या है दिल्ली? लेकिन दिल्ली कितनी नहीं, दिल्ली 100 किलोमीटर के एरिया में हो गई। गुड़गांव दिल्ली में आ गया, मोदी नगर दिल्ली में आ गया, मेरठ तक दिल्ली की टक्कर। क्या है?
और उधर अलवर के रास्ता में दिल्ली अड़ रही, नीम का थाना रास्ता, सब दिल्ली आ गया। तो दिल्ली का एरिया बहुत लंबा है, क्या है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि वह सुतीक्ष्ण के गुरुजी चले गए कहाँ, कथा प्रवचन के लिए, और उससे कह गए कि मंत्री की सेवा पूजा करते रहना सुबह शाम, क्या कहते ना, गंगा जल लाना और सेवा पूजा करना। ठीक है महाराज जी, आपकी जो आज्ञा होगी। अब क्या हुआ कि गुरुजी लंबे चले गए, जाके बैठ गए। क्या हो गए, जहाँ सत्संग चला गया चलने लग गया, वहीं जाके बैठ गए। यहाँ से किया कथा, वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ, अब लंबा समय हो गया। अब सुतीक्ष्ण रोजाना गंगा जी जाए, रोजाना नहाए धोए, गजल भर लाए। एक दिन सुतीक्ष्ण जी शालग्राम जी को ले गया कमंडल में डालकर और गंगा जी में नहाने लगा। पहले नहाया खुद और फिर देखा महाराज छोटे से जल में तुम रोजाना नहाते हो, एक लोटा पानी डालता हूँ, एक कमंडल, तो बोले उसको उठा के फेंक दिया गंगा जी। इसको शालग्राम जी को, शिवलिंग इतना बड़ा थोड़ी उठेगा, इतना बड़ा एक साथ शालग्राम जी को फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, गंगा जी। बोले महाराज थोड़े थोड़े पानी में नहाते हो, आज बोले तुम अथाह सागर में नहाओ। अथाह सागर में, क्योंकि थोड़े पानी मजा नहीं आता ना, गंगा जी में डूब के नहाओ। इसलिए तुलसीदास ने कहा कि सुखी मीन जहानीर अगाधा। तो सुतीक्ष्ण कह रहा है कि महाराज तुलसीदास कह रहा है कि सुखी मीन जहानीर अगाधा, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, थोड़े जल में नहाते हो, आज अथाह सागर में नहाओ। क्या करो, अब शालग्राम जी फेंक दिया। वो आया रात को और ये बोले यार मैं तो अपनी बात कह रहा था, गुरु जी मेरे को डंडा मारेंगे कि शालग्राम कहाँ गया, शालग्राम कहाँ गया। रास्ते में जामुन के पेड़ आ गए और जामुन ले आया मोटी सी काली से, उस कपड़े में लपेट के रख दिया मंदिर में, सफेद कपड़े। अब गुरु जी रात को आ गए 4 बजे आ गए। अब गुरु जी सीधे नहाए धोए और सीधे मंदिर में गए। जाके महाराज जी गंगा जल ला गए, सब देवी देवताओं को नहाने लगे, धोने लगे। अब शालग्राम जी को धोने लगा तो धोते धोते शालग्राम तो पिघल गए, शालग्राम तो पिघल गए। अब उन्होंने ये गुरु ने केले का आवाज दी, भाई सुतीक्ष्ण क्या है, ये शालग्राम तो पिघल गया। बोले महाराज पिघल गया, बड़ा अनर्थ हो गया ये तो। लेकिन महाराज आप तो कह गए थे कि रोजाना पानी डालना, रोजाना सेवा करना, रोजाना तिलक लगाना, रोजाना चंदन का तिलक लगाना, लेकिन अब मैं क्या करूं। सुतीक्ष्ण बोलता है महाराज नित नित चंदन नित नित पानी, रोजाना चंदन लगाते हैं और रोजाना गंगा जल डालते हैं, नित नित चंदन नित नित पानी, और ठाकुर गल गए हम क्या जानी। तो ठाकुर गल गए और हम क्या करें। इसलिए यहाँ पर शास्त्र ने कहा है कि ऐसा करने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। नित नित चंदन और नित नित पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जानी। मतलब ज्यादा पानी की चक्कर में हो ना तो गल जाएंगे देवी देवता मंदिर में भगवान, ज्यादा गोमुख के चक्कर में हो ना गल जाएंगे शिवलिंग महाराज। ये नित नित चंदन नित पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जाने। ये गल गए तब क्या करें। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा जो नित्य है वो किसी क्रिया से प्राप्त नहीं होता। क्यों कि वह क्रिया से प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में अक्रिय है, अखंड है, अचल है। उसको किसी क्रिया से कैसे प्राप्त कर सकते, इसलिए इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। किसकी, परमात्मा। किससे, क्रिया के द्वारा। अनित्य कर्म के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्यों अनित्य कर्म का परिणाम तो अनित्य होता है, कर्म का फल अनित्य होता है। अभी कर्म किया कल छूट जाएगा, आज कर्म किया कल छूट जाएगा। नित्य कर्म जो अनित्य कर्म है उससे नित्य की प्राप्ति नहीं। परमात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है और तुम्हारे कर्म का फल अनित्य है। इसलिए भगवान की प्राप्ति कर्म से नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति वेद ने कहा है ऋते ज्ञानानन मुक्ति। हमने लिखा इसके ऊपर कि भैया हम नहीं कह रहे हैं, हमसे पहले वेद कह रहा, हमसे पहले गुरु संत महात्मा कह गए, हम दूसरी भी मोहर लगा रहे हैं। ऋते ज्ञानानन मुक्ति, ज्ञान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मोक्ष का। इसलिए वेद कहता है ज्ञानादेव तु केवलम, कि तुम्हें केवल ज्ञान करना है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का मतलब, केवल ज्ञान का मतलब अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप का वो वही केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को। इसलिए नान्य पंथा विदते अनाया, कि नहीं कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, दूसरा मार्ग नहीं। इसके अलावा नान्य पंथा, अन्य मार्ग नहीं है। विद्यते अनाया, विद्या के अलावा है, समझ के अलावा, इसके अलावा ज्ञान के अलावा
कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। और ज्ञान कैसा? खाने पीने का, भोगने का, लड़ने का, राग द्वेष जलन पसंद का, ये नहीं ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से सब सिद्ध होता है, जिसको किसी क्रिया के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, उस ज्ञान की बात है। इसलिए वेद ने उस ज्ञान को स्वतः सिद्ध ज्ञान कहा है। क्या कहा? स्वतः सिद्ध ज्ञान। वो परतः सिद्ध ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? स्वतः, अपने आप में सिद्ध है, परतः नहीं है, दूसरे से सिद्ध नहीं होता। अगर परतः हो गया तो उसका स्वतः खत्म हो गया, परतः हो गया वजूद ही खत्म हो गया। वो हाजिर हुजूर किस बात का? जो दूसरे की हाजिरी से नाचता हो, वो हाजिर हुजूर नहीं होता। हाजिर हुजूर उसे कहा जो स्वतः सिद्ध है, अपने आप में वो आप है, वो किसी दूसरे के द्वारा सिद्ध नहीं होता। सब कुछ उसी से सिद्ध होता है, सब कुछ उस एक से सिद्ध होता है। उस एक को जानने के लिए ही आप सबको ये मानव तन मिला है। क्या मिला है? उस एक को जानने के लिए। कौन एक? अचल, अविनाशी, नित्य, निराकार है और निजानंद, आत्मानंद, अनंतानंद, असंगानंद, नित्यानंद, पूर्णानंद। वो आनंद ऐसा जिसको वेद ने अनेक नामों से पुकारा है। एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती, कि उस एक को ही, किसको? उस निजानंद को ही, उस आत्मानंद को ही, उस नित्यानंद को ही, उस अनंतानंद को ही, उस असंगानंद को ही लोग संसार में अनेक नामों से पुकारते हैं। समझ रहे हो? उसको पुकारते हैं। उसे नित्यानंद कहता है, कोई उसे निजानंद कहता है, कोई उसे अलखानंद कहता है, कोई उसे पूर्णानंद कहता है, कोई उसे नित्यानंद कहता है, कोई उसे असंगानंद कहता है, कोई उसे मुक्तानंद कहता है। ये सारे आनंद के तो विशेषण है। ये संतों के नाम क्यों रखते हैं? अरे कम से कम धुआं को देख कर आग का भान तो हो जाएगा, कम से कम नाम सुन के पता तो पड़ेगा। मुक्तानंद नाम क्या? अभेदानंद, असंगानंद है, नित्यानंद, निजानंद, अचलानंद है, रमतानंद, आत्मानंद। ये आनंद कहाँ से आ रहा, प्रकट हो रहा? इसलिए वेद ने कहा कि तुम इन शरीरों के नाम भी ऐसे रखो। आज क्या टिंकू, पिंकू, मिनकू है नाम, रिंकू, फिंकू नाम। वेद तो शास्त्र भूल गए। जिसके सुनने से, जिस शब्द को सुनने से तुम्हें वहां तक तुम्हारी बुद्धि रगड़े कि इसका नाम अचलानंद क्यों रखा? अचल, जो चलता ही नहीं, वो आनंद ऐसा है वो चलता नहीं। इसका नाम मुक्तानंद क्यों रखा? अरे वो मुक्त है अपने आप में, वो आनंद मुक्त है, वो बंधन में नहीं है, इसलिए मुक्तानंद अपने आप मुक्त है। इसका नाम, एक नाम निजानंद क्यों रखा गया? वो निज आनंद है, वो पर आनंद नहीं है, वो स्वतः आनंद है, इसलिए उसको निजानंद कहा गया है। अरे भाई, इसको असंगानंद क्यों कहा गया? अरे वो परसंगत में नहीं रहता है, वो तो असंग स्वरूप है, वो किसी के संग से आनंद नहीं लेता है, इसलिए शास्त्रों ने उसे असंगानंद कहा है। क्या कहा? अरे भाई, उसको भेदानंद क्यों नहीं कहते? अभेदानंद क्यों कहते? ये भेद नहीं है, वो अभेद है, इसलिए उसको हम अभेदानंद कहते हैं। क्योंकि वो अभेद ऐसा है, वो आनंद ऐसा जिसमें भेद कोई कर ही नहीं सकता, वो अभेद है। इसलिए हमने संतों के नाम अभेदानंद रख दिए। क्या रख दिए? अचलानंद रख दिए और शंकरानंद रख दिए। शंकर कौन सा? ये जन्मने मरने वाला शंकर नहीं, जन्मने मरने वाला शंकर नहीं है, पार्वती का पति शंकर नहीं है, उसको कहते शंकरानंद। पता नहीं संसार में कितने शंकर ब्रह्मा आ गए, उस आनंद की बात कर रहे हैं जिसको तुलसीदास ने कहा रामचरितमानस में। क्या कहा तुलसीदास ने? कि विधि हरिहर जाको भेद न जाने। ये तो कबीर की वाणी आ गई। तुलसीदास ने कहा क्या? कि जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके नाना अंश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश नाना अंश बन जाते हैं, इसके उस असंगानंद अभेदानंद को कहा है। क्या कहा? कि उसके नाना अंश बन जाते हैं। उपजे जासु अंश थे नाना, जिससे अनेक ये अंश बन जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिससे अनेक नाना बन जाते, उसको कहा गया है शंकरानंद, शिवानंद। क्या कहा गया? शिवानंद से कहा गया वह आनंद समाप्त नहीं होने वाला है। शंकर जा सकता है, शरीर जा सकता है, लेकिन शिवानंद से कहा है वो आनंद ऐसा है समाप्त नहीं हो सकता। क्या रिश्ता? इसलिए उस आनंद को जानना ही आपके जीवन का सबसे पहला और अंतिम लक्ष्य है। समझ रहे बात?
क्यों? कि परमात्मा नित्यानंद है, परमात्मा संगानंद है, परमात्मा मुक्तानंद है। उसके विशेषण क्या है? उस आनंद के अनेक विशेषण शास्त्रकारों में बताए। इसलिए उस आनंद को जानना ही आपके जीवन का सबसे पहला अंतिम लक्ष्य होगा। इसलिए आनंद स्वरूप कहीं बाहर से नहीं मिलता है, आनंद तो आपके अपने ही पास है। क्या है? आपके अपने ही पास है। क्योंकि बाहर से मिलने वाला थोड़े समय का सुख है और भीतर से मिलने वाला सदा रहने वाला आनंद क्या है? इसलिए उस आत्मानंद का ही ज्ञान करो, उस आत्मानंद को ही जानो जो आपके अपने ही पास है, बाहर नहीं है। क्या नहीं? बाहर नहीं है, वो है आपके पास। क्या? घट में है सूझे नहीं और नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार कोर भयो मोतिया बिंद। वो घट में है लेकिन सूझता नहीं, उसका बोध नहीं होता। क्या होता? उसका बोध नहीं होता। कबीर ने से कहा है, पानी में मीन प्यासी और मुझ सुन आवे हासी। मछली पानी में है लेकिन फिर भी प्यासी। ठीक इसी प्रकार से वो परमात्मा आपके अपने स्वयं के पास है, लेकिन उसका बोध किसी तत्ववेता गुरु के द्वारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए तुम बंधन में हो। बंधन किसको? शरीर को नहीं है बंधन, बंधन आत्मा को भी नहीं है। बंधन शरीर को नहीं है, बंधन आत्मा को नहीं। तो बंधन किसको है? बंधन किसको है? वेरी गुड, जीवात्मा को। न शरीर को बंधन है, न आत्मा को बंधन, जीवात्मा को। जीवात्मा तो ईश्वर का अभिन्न है, फिर बंधन में कैसे आया? क्योंकि जीवात्मा शरीर को अपना मान बैठता है। क्योंकि जीव तो सुखी दुखी होता है, ईश्वर सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए ईश्वर और जीव एक ही है। तुलसीदास ने कहा, लेकिन कब एक है? तुलसीदास कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, वो चेतन सहज अमल है, सुख राशि है। लेकिन फिर जीव दुखी सुखी क्यों हो रहा है? कौन सा जीव की बात है? जिस जीव ने अपने आत्मदेव का बोध कर लिया है वही सुख दुख से ऊपर उठे। जिस जीव ने अपने आत्मदेव का बोध कर लिया है उसी को कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाश। जब तक उसको पता ही नहीं कि मैं अविनाशी हूं या नहीं, अरे जब तक उसको ये नहीं पता क्या कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, तब तक वो जीव दुखी सुखी होता है। क्या? इसलिए तुलसीदास कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, अमल, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। लेकिन जीव में विकार कब आता? जब शरीर के साथ जुड़ जाता है, जब अक्षर के साथ जुड़ जाता है, नाशवान के साथ जुड़ जाता है, अनित्य के साथ जुड़ जाता है, जन्मने मरने वाले के साथ जुड़ जाता है। इसलिए जीव नाशवान है। और जब ये जीव का सन्मुख हो ये जीव जब मोही। सन्मुख का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने बैठे हो तो तुम इधर दीवार की तरफ देखते हो, मैं तुम्हारे पीछे देखता हूँ। इसको सन्मुखता नहीं कहा रामायण शास्त्र। सन्मुखता का मतलब जीव ईश्वर के सन्मुख हो जाए, जीव और ईश्वर में अभेद आ जाए, अभेद स्वरूप का बोध हो जाए, सन्मुखता हो गई। क्या होगी? मतलब आपकी आंखों से मैं देखता हूँ, मेरी आंखों से तुम देखते, तब उसको कहते हैं सन्मुखता। जीव का मूल स्वरूप क्या है? ईश्वरीय। जीव अंश बैठा बन के, लेकिन ध्यान रखना अंश कभी भी अपने अंश से भिन्न नहीं हो सकता है। अंश, अरे भाई सोने की अंगूठी कभी सोने से अलग नहीं हो सकती, लेकिन अंगूठी को तो अहंकार अंगूठी बनी बैठी हूँ। अब इसको ये थोड़ी पता है क्या कि मैं मूल स्वरूप में सोना स्वरूप हूँ। इसलिए संसार के जीव दुखी क्यों हो रहे? क्यों? कि वह अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते। संसार के जितने बर्तन सोने के बनते हैं, चांदी के बनते हैं, मूल में तो सोना ही है, लेकिन आकृति में दस्ती है हमारी। किसपे आकृति? ये अंगूठी है, हार है, ये कंगन है, लेकिन मूल रूप में तो वो शुद्ध सोना ही है। क्या है? मूल रूप में शुद्ध सोना ही है। इसलिए आप सबकी उत्पत्ति कहाँ से है? आप सबकी उत्पत्ति कहाँ से है? जहाँ से आदि में सृष्टि बनी थी, आदि में कौन था? आदि में परमात्मा ही था। कैसा था? नाम रूप से रहित था, जड़ था या चेतन था? बोले सत्य चेतनानंद था। इसलिए वेद ने सच्चिदानंद कहा है। उसको जड़ मात मान लेना। जड़ संसार में कुछ नहीं कर सकता है, जड़ संसार में कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए श्रुति कहती है कि जो नाम रूप से रहित है, सदैव सोमेद अग्रहिक मेवाद्यम, ये सबसे अलग
एक नाम रूप से रहित सत्य चेतन आनंद नाम से कहा जाने वाला एक पुरुष ही था। उसको श्रुति ने कहा ओम पुरुष एवेदम सर्वम, ओम पुरुष एवेदम सर्वम, कि वो पुरुष अविनाशी एक ही है, जो भूत में चला गया, जो अब चल रहा है और भविष्य में आने वाला है, वो एक परमात्मा है, उससे भिन्न कुंचित मात्र कुछ भी नहीं, वो एक ही। इसलिए उस एक के जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। दाल तुम पकाते हो रसोई में, चावल पकाती माता बहन, अरे दाल में पूरा हाथ थोड़ी डालते हो, एक चावल को देख लेते हो, एक दाल के दाने को देख लेते हो और देख करके जान लिया कि दाल पक गई है, चावल पक गया है। दाल पक गई और चावल पक गया है, तो बताओ सबका ज्ञान हो गया ना। ये मटकी में चावल पक चुके हैं, पतले में खीर पक चुकी है, बदले में दाल बन चुकी है, तो एक को जानने से सबका ज्ञान हो गया। तो उस एक को जानने से कौन सा एक, जो सबसे पहले था, नाम रूप से रहित था, लेकिन वो जड़ नहीं था, वो सत्य था, वो चेतन था और वो आनंद स्वरूप था। उस एक को जानने से फिर बाकी सबको जान लिया जाता है। जब हमने तुम्हारे दादा को जान लिया तो पोता कहाँ मरनेगा, उसको भी जाने जाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो सबका बाप है असली, उसको जाना, नकली बाप को नहीं जानना। हमें वो सबका असली बाप, वो सबका असली बाप है, उसको जानना है। तो सच्चिदानंद भगवान की इस बात की घोषणा भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कही है। अर्जुन जब प्रश्नों पे प्रश्न करता जा रहा है तो भगवान लास्ट में एक ही बात कहते, बोले अर्जुन ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। बोले महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? बोले एक बात सार के कह दो वेद की। बोले हाँ महाराज कह दो। तो भगवान कह रहे हैं स्वय धर्मो निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रहना चाहिए, पर धर्मो भयावह। पर धर्म से भय होता है। पर धर्म क्या है? अरे शरीर का धर्म, इंद्रिय का धर्म, कर्मेंद्रिय का धर्म, जन्मने मरने का धर्म, फिर शरीर के वर्ण का धर्म। कौन सा शरीर का वर्ण है? गोरा, काला, ये दक्षिण अफ्रीका का है, ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये ईस्ट इंडियन है, ये वेस्ट इंडियन है, ये मलेशिया का। ये सारे विकार नहीं आते। फिर कहा कि शरीर के जो विकार है, ये गोरा काला है, इस शरीर में आश्रम है, शरीर में आश्रम। इसलिए भगवान ने गीता में बार बार कहा अर्जुन से, अर्जुन क्या कहा है? भगवान ने साफ शब्द में कहा क्या कि सर्वधर्म प्रत्याजेकम मामेकम शरणं व्रज, सर्वधर्म परित्याजेकम मामेकम शरणं व्रज। प्रसाद, हाँ प्रसाद। सर्वम धर्म परित्याजेकम, श्लोक को समझना क्या कहता है भगवान गीता में? सर्वम धर्म परित्याजेकम, सब धर्मों का तो त्याग कर दो। बोले महाराज धर्म कौन से? हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई है क्या? तो भगवान कहते ऐसा नहीं है। सर्वधर्म क्या है? सबसे पहला धर्म है जन्मने का, फिर दूसरा धर्म तेरा मरने का। ये धर्म तेरे नहीं, आत्मा न जन्मती है न मरती। फिर बोले महाराज और सर्वधर्म में एक ही धर्म, और भी तो आपने बहुवचन बोला, सर्वधर्म सभी। और कौन सा है? गोरा काला नंग शरीर का धर्म है, ये भी तेरे में नहीं है। और बोले ये वर्ण आश्रम भी शरीर का धर्म है। जन्म से पहले कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं होता है, क्योंकि जन्म के बाद ही तुम ठोकते हो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। इसलिए वेद ने कहा कि ऐसा नहीं, सर्वधर्म। अगर तुम विशुद्ध आत्मा का निजान का ज्ञान करना है, ये सारी चादरें हटा दो। क्या कि तू न जन्मता है न मरता है, न तू ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, न तू वैश्य है न शूद्र है। ये वेद कहता है क्या है? तेरे शरीर के धर्म है, ये लोगों ने थोप दिए। फिर आश्रम भी तेरे नहीं है। तू कहता है मैं ब्रह्मचर्य हूँ, शरीर का धर्म ब्रह्मचर्य का है। तू कहता है कि मैं ग्रस्त हूँ, शरीर का धर्म ग्रस्त होना है। तू कहता है कि मैं वानप्रस्थ हूँ, शरीर को वानप्रस्थ कहा गया है। तू कहता है कि मैं सन्यासी हो गया, शरीर का नाम सन्यास है, आत्मा सन्यास थोड़ी होती है। फिर कहता है कि महाराज ये जन्मना मरना शरीर का है, तो ये भी धर्म बेकार है। अब अंदर चलो, सूक्ष्म शरीर में चलो, ये स्थूल शरीर के धर्म बता। ये जो स्थूल शरीर के धर्म तूने अपने में आरोपित कर लिए, क्या कर लिए? अरे भाई रात्रि को तुम किसी ट्यूबलाइट की रोशनी में खड़े हो और सफेद कपड़े पहने हो और ट्यूबलाइट पीले रंग की हो, कैसी हो? और तुम्हें दूर से देखें कैसा लगेगा चेहरा? क्यों भाई, तुम तो सफेद हो लेकिन रोशनी किसकी है? पीली, इसलिए तुम पीले दिखाई। ठीक इसी प्रकार तुम हो तो शुद्ध विशुद्ध, लेकिन शरीर का आवरण चढ़ रहा है। किसका?
शरीर का आवरण चढ़ रहा है, शरीर गोला है, शरीर काला है। दक्षिण अफ्रीका में झगड़े होते हैं, गोरे कालों के झगड़े, अमेरिका में झगड़े हुए, मार्टिन लूथर मारा गया है, सब मारे गए। और आखिर में ये क्योंकि रंग भेद की लड़ाई नहीं आत्मा में, वहां पर न गोरा है न काला, रंग भेद वहां पर नहीं है, रंग भेद वहां पर नहीं है। इधर मत देखो, इधर देखो, ये रंग भेद का चक्कर छोड़ो, जीव लबलवा रही है, इधर सुनो। हाँ, सच्चिदानंद भगवान की सबकी नजर क्या माला है, तो जो असली माल है उसको सुनना नहीं चाहते, और इसको खा के मिट्टी करके इसमें बड़ा ध्यान जा रहा है, जिसके सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास और जन्म जन्मांतर की भूख मिट जाती। आपने को लिया क्या काम लाने के लिए लिया हो तो लाने के लिए आना, खाने के लिए देखने के लिए नहीं कहा हमने आपसे, हमने लाने के लिए कहा था, आपको खाने और देखने के लिए नहीं कहा, तो इसलिए आप सुनो। वो केले भी भैया यहीं ला कर, हाँ उनके साथ साथ देते रहना, ठीक है। कौन लाया अपने केले लाया ना, ठीक है ठीक है। तो सच्चिदानंद भगवान के तो कहाँ हमने विषय छोड़ा था, है प्रसाद पर। इससे पहले हाँ गोरे काले का झगड़ा। अरे अमेरिका में देखो, जिंदगी में पहली बार एक काला लोग राष्ट्रपति बना, क्योंकि झगड़ा किसका है, शरीर का है ना, आत्मा का थोड़ी झगड़ा। एक गोरी चमड़ी वाले राष्ट्रपति बने, काली वाले नहीं बने अमेरिका में राष्ट्रपति, ये झगड़ा। तो भगवान गीता में सर्वधर्म परित्याज्य। अरे अर्जुन ये तेरे धर्म नहीं, ये चमड़ी का झगड़ा छोड़, इस चमड़ी में जो आवरण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ये झगड़ा छोड़। और अब अंदर चलते हैं सूक्ष्म शरीर पर। बोले महाराज और धर्म कौन से हैं, बोले मन का धर्म छोड़ दे। बोले महाराज मन का धर्म तो बड़ा टेढ़ा काम है। अरे मन कभी सुखी दुखी होता है, मन कभी सुखी दुखी होता है, इसका धर्म छोड़ दे, तेरे में सुख दुख नहीं है। और बुद्धि का धर्म छोड़ दे। बोले महाराज बुद्धि का मामला टेढ़ा, बुद्धि भी राग द्वेष करती है। और बोले चित्त का धर्म छोड़ दे, चित्त भी चिंतन करता है। तो तेरे में चित्त भी नहीं, तेरे में बुद्धि भी नहीं, तेरे में मन भी नहीं है। और तू इंद्रियों का धर्म छोड़ दे। आंखें गोरी काला देखती हैं, कान अच्छा बुरा सुनते हैं, नाक गंध सुगंध का स्वाद लेते हैं, और जीविया ठंडे गर्म का मीठी का स्वाद लेते हैं, चमड़ी स्पर्श का सुन लेती है। तो ये तेरे धर्म थोड़ी, ये आंख के धर्म तो अपने में मानता है। क्या करता है, आंख के धर्म अपने में मानता है, कान के धर्म अपने में मानता है, मन के धर्म आत्मा में मानता है, बुद्धि का धर्म आत्मा में मानता है, और चित्त का धर्म तो आत्मा में मानता है। और तेरे में न स्त्री है न पुरुष है, स्त्री का धर्म भी तो आत्मा में मानता है, पुरुष का धर्म भी तो आत्मा में मानता है। न तेरे में जवानी न बचपन न बुढ़ापा, तो शुद्ध निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म विनाशी है। फिर तू परेशान क्यों हो रहा है, घट घटवासी है। लेकिन तू क्या करता है, घटवासी को नहीं जानता, ये घट को देख रहा है।